अस्सलाम वालेकुम। आज नूरान एकेडमी में हम तिजारत में अमानत के उसूल पर बात करेंगे, अमानत के ताजिर की मिसाल के ज़रिए। अगर आप इससे फ़ायदा उठाएं तो सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी मदद करें, सदका जारिया समझकर। देखिए, इस्लामी सुनहरे दौर में ना बाजार इसलिए तरक्की नहीं करते थे कि वहाँ माल कम था, बल्कि इसलिए कि वहाँ एतमाद यानी ट्रस्ट बहुत आम था। यही वो सरमाया था, यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरी की पूरी मईशत खड़ी थी और तिजारत में असल खैर बरकत थी। तो चलिए इस कहानी के मरकज़ में चलते हैं। हम मिलते हैं फरीद से, एक ऐसा ताजिर जो ज़रूरी चीज़ें जैसे तेल, अनाज और कपड़ा बेचता था। अब जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त का बाजार एक अजीब कशमकश का शिकार था। हर तरफ अफवाहें थीं कि माल की कमी होने वाली है, कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं और लोगों के दिलों में एक खौफ बैठ रहा था। ऐसे हालात में जाहिर है फरीद के दोस्तों और दूसरे ताजरों ने उसे मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? कि चुप रहो, अपना माल धीरे धीरे बेचो और बस खौफ को अपना काम करने दो। मतलब साफ था कि इस अफवाह से जितना हो सके फौरी फायदा उठा लो। और बस यहीं से असल इम्तिहान शुरू होता है। देखिए, इस्लामी अखलाकियात की सबसे बड़ी आजमाइश ही तब होती है जब आपकी खामोशी भी एक किस्म का धोखा बन जाए, जब आपका कुछ ना कहना भी लोगों को गुमराह करने के बराबर हो। तो एक बुनियादी सवाल सामने आ जाता है, क्या ऐसा मुनाफा हलाल हो सकता है जिसकी पूरी इमारत एक बनावटी खौफ पर खड़ी की गई हो? क्या लोगों की मजबूरी और उनकी परेशानी से फ़ायदा उठाना जायज़ है, भले ही आपने ज़बान से एक लफ्ज़ झूठ ना बोला हो? तो अब फरीद के सामने दो रास्ते थे, लेकिन ये सिर्फ तिजारत का फैसला नहीं था, ये उसके ईमान का इम्तिहान था। एक तरफ था खौफ का रास्ता, यानी लोगों की घबराहट से फ़ायदा उठाओ, माल को रोक लो और फौरी मुनाफे कमा लो, बड़ा आसान रास्ता। और दूसरी तरफ एतमाद का रास्ता, यानी आगे बढ़कर वजाहत दो, सच्चाई से काम लो। हाँ, इसमें फौरी नुकसान का खतरा था, लेकिन अमानत की लाज भी तो रखनी थी। तो इंतखाब क्या था? दुनिया का फौरी फायदा या आखिरत की मुस्तकिल कामयाबी? फरीद ने एतमाद का रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वो मुकम्मल शफाफियत से काम लेगा। उसने अपने दोस्तों को साफ साफ जवाब दिया, अगर लोग घबराहट में मुब्तला हों और मैं उससे मुनाफा कमाऊं तो मेरे रिस्क से बरकत उड़ जाएगी। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जब फरीद ने रिज़्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसकी मुराद सिर्फ मालो दौलत नहीं थी। इस्लाम में रिज़्क अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा हर नेमत का नाम है। उसमें आपकी सेहत भी है, इल्म भी है और दिल का सुकून भी। और फिर है बरका। बरका वो ख़ास इलाही इनायत है जो आपके रिज़्क की असल कीमत और फ़ायदे को कई गुना बढ़ा देती है। फरीद ये बात गहराई से जानता था कि बरका के बगैर अगर मुनाफे के अंबार भी लग जाएं तो वो बेमायने हैं, क्योंकि बरका ही है जो थोड़ी चीज़ में भी वुसअत और खैर पैदा करती है। फरीद का ये फैसला इस बात की जिंदा मिसाल है कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। ये फरेब और मैनिपुलेशन पर चलने वाले निज़ाम को तोड़ कर रख देती है। जब हर कोई धोखे से फ़ायदा उठा रहा हो तो एक ईमानदारी का अमल पूरे माहौल को बदल सकता है। तो हुआ ये कि शुरू में फरीद ने वाकई कम कमाया। उसके मुकाबले में दूसरे ताजरों ने उस खौफ से खूब पैसा बनाया। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। कुछ ही हफ्तों में वो सारी अफवाहें दम तोड़ गईं और तब खरीदारों को याद आया कि कौन था जिसने उनके साथ ईमानदारी बरती थी। फिर कुछ महीने गुजरे और अब माल देने वाले बड़े ताजिर भी फरीद को उसकी दयानत की वजह से तरजीह देने लगे। और देखते ही देखते सालों बाद फरीद का नाम ही बाजार में इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी की पहचान बन गया। लेकिन इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि अब एक ज़्यादा मुनज़्ज़म फितना उसके सामने आया। कुछ बड़े ताजरों ने मिलकर फरीद को एक मंसूबे में शामिल होने की दावत दी। मंसूबा ये था कि सब मिलकर माल की फराहमी को कंट्रोल करेंगे ताकि कीमतों को मर्जी से बढ़ाया जा सके। ये सीधे सीधे इहतिकार यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की दावत थी, एक ऐसा अमल जो इस्लामी इखलाकियात में सख्ती से मना है। इस मुनज़्ज़म फरीब की पेशकश के बाद फरीद का फैसला और भी पुख्ता हो गया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मेरी कामयाबी लोगों की घबराहट और परेशानी पर मुनहसर है तो ये रिज़्क नहीं, ये इस्तेहसाल है। आप देखिए, उसने अपने लिए रिज़्क हलाल और जुल्म के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी थी। और इसमें हमारे लिए एक बहुत अहम सबक छुपा है, वो ये
کہ ہر وہ حکمت عملی جو فائدہ دیتی ہو وہ اپنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اخلاقیات اور اصول، ان کی اہمیت ہمیشہ منافع سے اوپر رہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فرید کا نام اعتماد کا دوسرا نام بن گیا۔ عالم یہ تھا کہ سالوں بعد جب بھی بازار میں کوئی افواہ پھیلنے لگتی تو لوگ پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ صرف ایک چیز دیکھتے تھے، فرید کی دکان پر سکون اور اس کی ایماندارانہ تجارت۔ اس کا عمل ہی پورے بازار کو تسلی دینے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اور یہ کہانی ہم سب کے لیے اپنے اندر جھانکنے کا ایک موقع ہے۔ یہ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، جب کسی کے پاس ایسی معلومات یا اختیار ہو جس پر دوسرے انحصار کرتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ خوف کو ہوا دے گا یا وضاحت اور سچائی کو عام کرے گا؟ اسلامی روایت میں اصل قیمت اور اصل قدر الجھن پیدا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ مشکل وقت میں اعتماد اور استحکام کا ذریعہ بننے میں ہے۔ پریزنٹڈ اینڈ کریٹڈ بائی نوران اسٹوڈیو۔